मेरी तरफ से सबको शालोम। आप सोचेंगे शालोम क्या है? शालोम। शालोम तुम पर सलामती हो। खुदावंद जब अपने शिगिर्दों से बात करते थे हमेशा बोलते थे शालोम, मीन्स कि तुम पर सलामती हो। हालेलुया। मैं छोटा सा यहाँ पे अपना तारुफ कराती जाऊंगी। एवेंजलिस्ट राफेल जमील अख्तर, 2 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग करते हुए और 2 साल ही होने वाले हैं मुझे यहाँ पर खुदावंद की खिदमत करते हुए। सन 2020 से मैंने शुरू की है। तो खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ। खुदावंद भरपूर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जबकि भाई नियामत भी यहाँ पर हैं। बड़ा अच्छा लगा इनकी प्रस्तुति सुनकर और बहुत सारी बरकत को रिसीव किया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने भरपूर खुदावंद की प्रस्तुति की, खुदा कहता है रूह और सच्चाई से मेरी क्या कर, प्रस्तुति कर। हालेलुया। अब देखिए वो चुप करके बैठे, हम उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, ऐसे ही है। और वो हमारी आवाजों को क्या करते हैं, सुनते हैं। अब वक्त है कि हम चुप रहें और वो हमसे हम कलाम हो। हालेलुया। मेरे जीजों, हम सब जानते हैं क्रिसमस के डे है तो खुदा क्या है, सुलह और सलामती का क्या है, शहजादा है। तो यहाँ पर हम भी आज का जो टॉपिक है उसका नाम भी सुलह और सलामती का है कि हमें सुलह कैसे करनी है, हमने खुदावंद के नाम को कैसे इज्जत और जलाल देना है। हालेलुया। हम देखें खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील 5 उसकी 9 में लिखा है, मुबारक वो लोग हैं जो क्या करवाते हैं, सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के क्या होंगे, बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप खुदा के बेटे या बेटियां बनना चाहते हैं मेरे जीजों, तो सबसे पहले हमने अपने दिलों को क्या करना है, साफ करना है। अपने दिलों में खुदा जैसी मोहब्बत पैदा करनी है। अगर हम खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी तो हम क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। बेशक दुनिया के लिए हम कपड़े पहन ले, अपने घरों को सजा ले, क्रिसमस ट्री वगैरह जो भी हमने करनी है सजावट को कर ले, लेकिन जब हमारे दिल ही साफ नहीं होंगे तो मेरे चीजों इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लास्ट टाइम जब मैं मैसेज कर रही थी तब था ईस्टर के दिन थे, तो हमेशा सारे कहते हैं रोजे, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी रोजा रखता हूँ, मैं भी रोजा रखता हूँ। तो मेरा एक सवाल था उनसे कि अगर आप रोजे रखते हैं हर साल के साल, क्या रोजों के जरिए से आपकी जिंदगी भी बदली है कि नहीं? और रोजे तो हर साल आते हैं, क्या हमारी जिंदगी भी चेंज हुई है कि नहीं? जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करें। अब यहाँ पर भी यही सवाल है, हर क्रिसमस मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जा रहा है, कभी हमने अपनी जिंदगियों पर गौर किया? खुदा तो अपने दुश्मनों से भी क्या करते थे, मोहब्बत करते थे। खुदा कहता अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। क्या हमने कभी अपने सताने वालों के लिए दुआ की? क्या कभी हमने जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, क्या हमने कभी उनसे मोहब्बत की? नहीं। जरूरी है। खुदा का कलाम क्या कहता है, मुबारक वो लोग हैं जो सुलह करवाते हैं क्योंकि वो खुदा की बेटे कहलाएंगे। अगर आप वाकई खुदा के बेटे मेरे जीजों कहलाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम सुलह और सलामती के शहजादे को अपने दिल के अंदर लेके आए। ये नहीं कि सिर्फ दरवाजे पर ही खड़ा करें, नहीं। जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं हम दरवाजा खोलते हैं तभी वो अंदर आते हैं। जब हम दिल का दरवाजा खोलेंगे तो तब खुदा हमारे दिल के अंदर आएगा। हालेलुया। इस्तिशना 20 बाब उसकी 10 में हम देखेंगे, इस्तिशना 20 बाब उसकी 10 में हम देखेंगे, सॉरी 21 आयत में देखें, 21 बाब उसकी 10 आयत में देखेंगे, जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावंद तेरे खुदा के हाथ में कर दे तो तू उनको क्या करेगा, हसीर करके लाएगा। अब देखिए खुदा का कलाम कहते हैं जब तू जंग करने जाता है। अगर इस्तिशना 20 की 10 में भी अगर हम जाकर देखें तो वहां पर भी खुदा का कलाम कहता है जब तू किसी शहर में जंग करने को जाए, उसके नजदीक पहुंचे तो तू पहले क्या कर, सुलह का क्या कर, पैगाम दे। सुलह का क्या कर, पैगाम
दे। तो जब हम सुलह का पैगाम अगले इंसान के पास या अपने रिलेटिव के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के पास जब सुलह का पैगाम लेकर जाते हैं, इट्स मीन हमारे अंदर खुदा का बेटा या खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है। हम हर वक्त कहते हैं रोज सच्चाई से हम प्रस्तिश करें, और रोज सच्चाई के साथ कलाम को भी अपनाना है। जब हम नहीं अपनाते तो तब हम गिरते हैं, तब हम किसी के लिए ठोकर का बायस भी बन जाते हैं। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 2 बाब और इसकी 22 आयत हम देखेंगे। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। खुदा का कलाम देखिए कितनी गहराई से, और बहुत दफा हम ये कलाम सुनते भी हैं। हर किसी पास्टर के जरिए से, हर किसी एवेंजलिस्ट के जरिए से, हर एक मुबश्शिर के जरिए से हम खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन हर किसी को खुदावन का रूह तरह तरह की नेमतें देता और तरह तरह के इल्फाज देता है। और यहाँ पर देखिए जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर भाग। सॉरी टू से, यहाँ पर अगर मैं बोलूं जवानी की ख्वाहिशों से भाग, हम क्या करते हैं, लोग जो बुरे हो जाते हैं वो फिर भी अपनी जवानी की ख्वाहिशों में लगे रहते हैं, जबकि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। अब यहाँ पर नौजवानों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उन बुजुर्गों की बात हो रही है जो हर तरह का, मैं बात तो नहीं करना चाहूंगी, आप सब समझदार हैं कि किस तरीके से लोगों की नजरें, किस तरीके से लोगों का रवैया जो होता है उनके दिल में होता है, वही उनके सामने आ जाता है। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और पाक दिल के साथ खुदावन से क्या कर, दुआ कर। जब हमारा दिल पाक होगा, खुदा के कलाम में लिखे ना, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो वो पाक, जिंदा और पाकीज़गी के साथ हो, जो उसको पसंद आए। जब हमारा बदन, सबसे पहली बात है हमारा दिल पाक होगा तो हमारा बदन खुद ब खुद पाक होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा बदन साफ करने के लिए अगर हमारा दिल साफ होगा तो मेरे अजीजों खुद ब खुद हमारा पूरा जिस्म जो है साफ होगा। आगे क्या लिखे, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। जबकि सब आजकल क्रिसमस डेज हैं, तो मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ पर बैठे हैं कोई ना कोई किसी से नाराज जरूर होगा, चाहे वो रिश्तेदारों के या दोस्तों के या आसपास लोगों के या अपने साथ वालों के। सबसे पहले हमने क्या करना है, सुलह करनी है, क्योंकि खुदा सुलह करने वालों को पसंद करता है, अजीज रखता है, उनके करीब होता है, क्योंकि वो रास्तबाजी का लक़ब पहने बैठे होते हैं, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को क्या करता है, पसंद करता है। अगर देखिए हम अक्सर दुआ करते हैं या दुआ करें, बाइबल पढ़ लें, हम अक्सर बोलते हैं कि खुदा हमें अपनी मानित बना, तो अपनी मानित तब बनेंगे जब उस जैसा दिल हमारे दिल में होगा, उस जैसा दिल, खुदा जैसा, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ईमान सिर्फ मुंह से लफ्ज निकालना नहीं, बल्कि उसको दिल से कबूल करना होता है कि हम दिल से कैसे कबूल करें और उसके साथ हम कैसे चलें, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, और हमने सुलह का तालिब होना है। अक्सर बहुत बड़े जो खादिम होते हैं वो दूसरे लोगों की गाली गलौज या बहुत बुरा भला उनको कहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। ये नहीं कि उनको जवाब नहीं देना आता है, लेकिन वो खुदा के हाथों मजबूर भी होते हैं। ऐसे ही पास्टर जी कि वो खुदा की जो होता है उनका हाथ उनके खुदा का हाथ उनके सर पे होता है, और वो ये नहीं चाहते कि हमारे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकले, जो शैतान किसी न किसी रूप में आके हमारे खिलाफ हो जाता है। अगर हम देखें गेट टुगेदर में, अगर देख लें घर में, अगर हम पार्टी या कुछ इस तरह का कोई इवेंट रख लें, तो मेरे सीधे कोई रिश्तेदारों में से ही होकर हमसे बोल पड़ता है, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं होता, उसके अंदर अब्लीस होकर वो काम करता है। अगर हम किसी
कुरपट में चले जाए तो वो क्या कहते हैं, ये कुरपट मेरा, कोई और इसमें खड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि इब्लीस उसको आगे बढ़ने से रोकता है। वो नहीं चाहता कि हम सब आगे बढ़े। और आखिरी वक्त में ये है कि हम अपने आप को खुदावन में मजीद लेकर चले, उसकी आमद के लिए तैयारी करें। हम उसकी आमदी के लिए क्या करें? तैयारी करें। एक और लास्ट हवाला आपके साथ शेयर करूंगी। पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, बदी से किनारा करें और नेकी को अमल में लाएं, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहें। बदी से क्या कर? किनारा कर। बदी से किनारा कर, नेकी को अमल में ला। जब हम नेकी को अमल में लेकर आते हैं तो मेरे से बहुत ज्यादा बरकत को रिसीव करते हैं। और कोई नहीं चाहेगा कि हम जो है बरकत को नहीं बल्कि लानत को लेके जाए। कोई नहीं चाहेगा, वो यही चाहेगा कि मैं बरकत को लेके जाऊं, मैं खुदा के बड़े के लहू को लेके जाऊं, मैं खुदा के कलाम को लेके जाऊं, मैं खुदा के रोया को लेके जाऊं, मैं खुदा की मोहब्बत को लेके जाऊं, मैं रास्तबाजी का बक्कर पहन के अपने घर में, अपनी औलाद में, अपने हस्बैंड में, अपने घराने में लेके जाऊं। क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है। खुदा बहुत अजीम है। सुलह का तालिब और उसकी कोशिश में रहे। मेरे अजीजों, खुदा क्या कहता है? 70 बार क्या कर? माफ कर। अक्सर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है किसी को माफ करना। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? माफ कर, लेकिन कितनी दफा? 70 बार माफ कर, तो तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। हम अक्सर 1 दफा या 2 दफा चले जाते हैं, शायद मान जाए, नहीं मानता तो कहते हैं नहीं होने से जाना, जो कुछ मर्जी हो जाए असि उन्हें ना धिकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर सानू सीधे मुंह नहीं बुलाते तो सीधे मुंह सानू पानी तक नहीं पहुंचते, सी क्यों जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम हमें पानी या इस तरह के रवैये से नहीं, हमने सुलह का तालब होना है। जब हम सुलह की जूतियां पहन के अपने पाँव में, तो मेरे से तो किसी के घर चले जाते हैं कि खुदा खुश होता है। हमने अपना फर्ज अदा करना है। अगले बंदे के दिल में क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा दिल खुदा की तरफ होना चाहिए, हमारा दिल खुदा में मसरूर होना चाहिए। खुदा का कलाम भी ये कहता है कि तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। हालेलुया। लेकिन सुलह करना, सुलह करवाना और सुलह में रहना बहुत फर्क है। सुलह करना, सुलह करवाना और सुलह में रहना बहुत फर्क है। जिस तरह मत्ती की अंजील 5:9 में मैंने बताया कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? मुबारक वो लोग हैं जो कलाम को सुनते उस पर अमल करते हैं। तो अमल यही है। अब इसमें अगर पूरा आप पढ़ेंगे अगर 5 मत्ती की ने, तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा कि किस तरह खुदा का कलाम और एक एक लफ्ज कैसे बयान करता है। अगर उस सारे लफ्जों को अपने दिल में रख लें। अब देखिए, अगर हम अंजील में से देखें कि नया हुक्म खुदा ने हमें क्या किया, बोला कि अपनी मानिद अपने पड़ोसी से क्या कर? मोहब्बत रख। ये खुदा का हुक्म था और है और रहेगा कि अपने पड़ोसी की अपनी मानिद क्या कर? मोहब्बत कर। जब हम अपने घर से ही शुरू करेंगे तो वो मोहब्बत बरकरार होगी। अगर हम अपनों को माफ करेंगे तो आगे भी हम माफ कर पाएंगे। अगर आज अपने घरों में सुलह करेंगे तो इसमें हम दूसरों के घरों में भी या दूसरों में भी जाकर वो क्या करेंगे? सुलह का ही पैगाम देंगे। आज हमारी जिंदगी बहुत वीरान है। आज हमारी जिंदगी जद्दोजहद में लगी हुई है, कमाने में, पैसे के पीछे भागना। लोगों आगे कहते बस हम बुलंदियों तक पहुंच जाए, या हमने इसके घर बना लिए। बहुत ज्यादा लोग इस पे पैसा कमाने में लगे हुए हैं, जबकि खुदा की आमद आने वाली है। खुदा इस दुनिया में अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, अपनी मेराज को लेने के लिए आ रहा है। उसकी तैयारी हम नहीं करते, जबकि सबसे पहले हमें अपने दिल को साफ करना है, अपने बदन को साफ करना है, अपनी आंखों को साफ करना है, अपने आप को साफ करना है। और जब हम करेंगे तो मेरे अजीजों तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं हो पाएंगे। अगर गिनती की किताब 25 उसकी 12 में भी जाकर देखे तो वहां पर भी लिखा है, सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा। सुलह का अहद बांधा, ये शुरू से होता आ रहा है, ये आज की या कल की बात नहीं।
जिस तरह आदम और हवा की हम सब स्टोरी जानते हैं, अगर आदम और हवा वहां पर माफी मांग लेते, खुदा से सुलह कर लेते, तो आज ये वक्त हमें देखना ना पड़ता। जब उनको निकाला गया बागी अदन से, उससे पहले ही अगर खुदा से माफी मांग लेते, सुलह कर लेते, तो मेरे अजीजों आज हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। ये शुरू से ही होता आ रहा है। इस रीत को बदलना हमारा काम है, आज के नए लोगों का काम है कि हम इसको बदले, अपने अंदर के जो बदी है उससे किनारा करें, उस बदी को अपने दिल से निकालें। जब हम अपनी बदी को अपने दिलों से, अपने घरों से निकालते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा भी वहां खुश होता है जहां बदी ना हो। क्योंकि खुदा का कलाम इनहायत ही बहुत जो है हमारे लिए पाकीज़ा है, और उसकी एक एक बात में ऐसा राज छुपा हुआ है, अगर आप उस राज तक पहुंच जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बदले, और साल का ये बिल्कुल एंड है, अगर आप चाहते हैं आने वाले साल में आप खुशी से कदम रखें, शादमानी से कदम रखें, दलेरी से कदम रखें, तो अपने आप को आज के दिन ही चेंज कर लें। क्योंकि अगर आज आप चेंज करेंगे तो आने वाला कल आपके लिए खुशहाली होगा। देखिए दुनिया में हर चीज मिलती है, हर चीज मिलती है, लेकिन सुकून और शादमानी खुदा के अलावा कोई नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदा ही है जो आपको अपने लहू के हाथ के नीचे रखता है, अपने पैरों के नीचे रखता है। अगर आप चाहते हैं, आप सब होना चाहते हैं, तो मेरे से तो आज ही अपने आप से वादा करें, अपने खुदा से वादा करें कि खुदाया मैं सुलह का तालिब होऊंगा, मैं सुलह कराने वाला होऊंगा। क्योंकि जब मैं सुलह करवाऊंगा तब जाकर मैं क्या होऊंगा, सुकून में होऊंगा। क्योंकि जब जो कहते हैं ना खुदा हमारे दिलों में रोया के जरिए या बातों के जरिए या कलाम के जरिए हमारे दिलों में डालता है, तो उस बात के पीछे भी कोई राज होता है। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता था, जिस तरह सिस्टर शमीम मुझे यहाँ पर लेकर आई, तो कैसे कैसे खुदा अपने लोगों में इस्तेमाल करता, उन तक बात पहुँचाना चाहता है कि कैसे, किस तरह और कहाँ पर ये बात बोलनी है या कैसे करनी है, ये खुदा का रूह हमें बता देता है। जबकि लास्ट में पास्टर जी ने बोला कि ऐसा कलाम हो जो क्रिसमस के हवाले से हो। जब मैं रास्ते में जा रही दुआ करना शुरू कर दी, और जब रात के टाइम पहरों में उठ के मैंने दुआ की, तो खुदा ने मेरे आगे ये भी आयत रखी, सुलह और सलामती का मैं शहजादा हूँ। मेरे लोगों को सुलह और सलामती का पैगाम दिया जाए कि अपने दिलों में कैसे बदी को निकालना है, कैसे अपनी रविशों से दूर होना है, कैसे हमने इनसे पीछे भागना है, कैसे हम दूसरों के घर में जाने से पहले उनके लिए सलामती चाहनी है। क्योंकि खुदा का कलाम कहते हैं जब तू किसी जंग करने के लिए किसी शहर में जाता है तो क्या कर, सुलह का पैगाम दे। हमने सुलह के पैगाम पे करना है, लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। तो खुदावंद आपको इस कलाम के सिला से बहुत सारी बरकत दे। शलोम।